तो बेटा सुबह सुबह कितने बजे आ गए थे आप लोग? सभी लोग 8 बजे आ गए थे। वेरी गुड। क्या पढ़े हो आज? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे विद्यालय पर चल रहा है, उसके अंतर्गत आज फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत हुई है, ताकि नए बच्चे उस चीज़ को फिर से रिवाइज कर सके। नए सत्र में जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पहली बार इस चीज़ को पढ़ लेंगे। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम पहचान कैसे करते हैं? इसमें हैबिट की बात होती है, आदत की बात होती है, साथ ही साथ इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होती है। एक ऐसा ट्रुथ जो हर जगह ट्रुथ रहता है। अगर हिंदी की बात करें, एक पारंपरिक तरीका जो है वह यह तरीका है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है जैसे शब्दांश जो है आपको मिल जाते हैं, जो जुड़े होते हैं वाक्य में, या वाक्य के शब्दों के अंत में ये शब्दांश जुड़े होते हैं। लेकिन जो प्रॉपरली तरीका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का, वो है कि इसमें हैबिट की बात होगी, इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होगी। अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोगों को इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? बड़ा ही सामान्य स्ट्रक्चर होगा। जैसे आप हिंदी में जो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं वो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉलो होगा वो होगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड को भी जो है इसमें हम शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है वो रूल है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ध्यान ये देना है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे, हम पढ़ भी रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, हम पढ़ भी रहे हैं, और उसमें यह रूल है कि जिस राह पर सब्जेक्ट चलता है उसी राह पर वर्ब चलता है। जिस जेंडर नंबर केस का सब्जेक्ट होता है उसी जेंडर नंबर केस का जो है वर्ब भी होता है। तो यदि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो वर्ब में हम यस या ईएस, एस या ईएस जोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा प्रायः जो वर्ब होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। जोड़ने का एक तरीका होता है कि अगर उस वर्ब के लास्ट में ओ आया है तो हम ई एस लगा देते हैं, डबल एस आए तो ई एस लगा देते हैं, एस एच सी एच आए, एक्स आए तो ई एस लगा देते हैं। अगर वाई आए तो ई एस कैसे लगाते हैं? इस वाई को हटा के उसकी जगह आई लगा देते हैं, फिर ई एस लगाते हैं। जैसे फ्लाई में ई एस जोड़ा तो फ्लाइज हो गया, कॉपी में वाई हटाया आई लगाया, कॉपीज हो गया, क्राई में वाई हटाया उसकी जगह आई आया, क्राइज हो गया, ड्राई में वाई हटाया उसकी जगह आई ई एस, ड्राइज हो गया, और फिनिश में ई एस जोड़ दिया, फिनिशेज हो गया। अब हम देखते हैं सेंटेंसेस को। जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है, मैं घर जाता हूँ। सेंटेंस क्या दिया हुआ है? मैं घर जाता हूँ। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे ये किस टेंस का है? तो जाहिर सी बात है, मैं घर जाता हूँ, तो यहाँ पर आदत की बात है कि मैं घर जाता हूँ। अब हाँ, पीयूष ने बताया अभी कि लास्ट में ता हूँ लगा है, इससे भी हम पहचान गए। अब इसके स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो सबसे पहले इसमें जाने का कार्य कौन कर रहा है? मैं। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? मैं। तो मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई, आई। अब इसमें वर्ब क्या है? जाना। तो क्या हो गया? गो। आई गो होम। कहाँ जाता हूँ? घर जाता हूँ, होम। नेक्स्ट सेंटेंस है, तनु अपने घर जाती है। तो यह सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, हैबिट की बात है। लास्ट में वर्ब में जो है ती है, जो पारंपरिक तरीका है उससे भी आप पहचान रहे हैं। देखो बेटा, तो क्या है सेंटेंस? तनु अपने घर जाती है। कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है? हाँ, ये पारंपरिक तरीका है, ये ती है, लेकिन हैबिट वाली बात। वेरी गुड। कौन सी बात है ये? हैबिट वाली बात। अब इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम वर्ब को देखेंगे। वर्ब है जाती है। कौन जाती है? तनु। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तनु। सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में क्या लगेगा? एस या ई एस। तो जाने का कार्य है गो, इसमें जो है हम लगा देंगे ई एस। तो क्या हो गया? तनु गो। और कहाँ जाती है? अपने घर। तनु गोज टू हर हाउस।
फिर उसके बाद है हम आम खाते हैं। हम आम खाते। अच्छा, पिछले सेंटेंस में ये ध्यान देना कि तनु अपने घर जाती है। अपने घर के लिए तनु एक गर्ल है और गर्ल के लिए सी लगता है और सी के साथ पॉसेसिव केस में कौन सा प्रोनाउन लगता है? हर। तो तनु के साथ भी क्या लगा है? हर। अगला सेंटेंस है हम आम खाते हैं। जाहिर सी बात आप पहचान रहे हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हैबिट की बात है, लास्ट में ते है, तो क्या हो जाएगा? वी ईट मैंगोज। क्या हो गया? वी ईट मैंगोज। तो वी हो गया सब्जेक्ट, ईट हो गया वर्ब और मैंगोज हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे हम पहचानेंगे? जैसे हम खाते हैं तो हम क्या खाते हैं? आम खाते हैं, तो आम हो गया मैंगोज, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वी प्लूरल सब्जेक्ट था, उसके साथ प्लूरल वर्ब ईट लगा, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी हो गया और क्या खाते हैं? मैंगोज। नेक्स्ट है तुम क्रिकेट खेलते हो। क्या खेलते हो? क्रिकेट। तो खेलना हो गया, हाँ खेलना हो गया, वर्ब हो गया और खेलना वर्ब हो गया और इसके साथ सब्जेक्ट लगा है तुम, यू। तो यू प्ले क्रिकेट, है ना, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। आपने फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में पढ़ा था कि अगर यू सिंगुलर भी होगा तो भी उसके साथ हम प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। तो तुम यू सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब हो गया और क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है वर्षा होती है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, वर्षा होती है। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो इसके लिए हम इट लगा देंगे क्योंकि वर्षा होना वर्ब है, तो इट सब्जेक्ट हो गया और सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, तो रेन में लगा दिए यस, तो क्या हो गया? इट रेन। नेक्स्ट है वे गंगा जी में स्नान करते हैं। वे क्या करते हैं? गंगा जी में स्नान करते हैं। तो स्नान करना वर्ब हो गया। पहचान पा रहे हैं आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि लास्ट में ते है और आदत की बात है, ठीक है। वे गंगा जी में स्नान करते हैं। स्नान करने का कार्य वे कर रहे हैं तो सब्जेक्ट कौन हो गया? वे की इंग्लिश हो जाएगी दे। स्नान करना की इंग्लिश क्या होगी? बाथ। यहाँ देखो वर्ब, हाँ वर्ब बात में BATH है। जब ये नाउन होता है तब बात होता है, वर्ब होता है तो ई लगा होता है लास्ट में, है ना। दे बाथ इन द गंगा। गंगा में जी कैपिटल क्यों लिखा हुआ है? प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन इसलिए आगे द लगा हुआ है और जी कैपिटल है। दे बाथ इन द गंगा। द लगने का कारण यह भी है, ये स्पेशल चीज है, स्पेसिफिक चीज है, तो इसके लिए द लगा हुआ है। माता जी रामायण पढ़ती हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया? मदर, द मदर रीड्स द रामायण। पढ़ना यहाँ वर्ब हुआ, मदर सिंगुलर है, उसके साथ वर्ब में यस लगा, ठीक है। और जो रामायण ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया? द मदर रीड्स द रामायण। नेक्स्ट है सूर्य पूर्व में निकलता है। यूनिवर्सल ट्रुथ, जाहिर सी बात है सूर्य पूर्व में निकलता है, तो सूर्य हो गया द सन। निकलता है राइजेज, कहाँ निकलता है? पूर्व में, इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट है आग जलती है। आग का क्या हो गया? फायर। जलना का बर्न यस लगाए हैं, फायर बर्न्स। और कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते प्लूरल है डॉग्स, और भौंकना का बार, डॉग्स बार। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो वर्ब में क्या होगा? एस या ईयर। ये ध्यान देना है। पहचानें कैसे कि कोई टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो हैबिट की बात होगी, हैबिचुअल एक्शन होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा और पारंपरिक तरीका है ता है, ती है, ते है। इससे एडवांस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम समझते हैं, लेकिन पहले हम लोग अपना बेसिक बना लें तो फिर एडवांस वाला भी समझेंगे। थैंक यू।